क्या बिहार में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके सहारे बिहार विधानसभा के चुनाव को पार कर लिया जाए? देखिए, ये जो सवाल है अब राजनीतिक गलियारों में उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से एक जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति को तैयार कर रही है। इसके तहत बिहार में जातियों के समीकरण को साधने के लिए झारखंड से नेताओं को बुलाया जा रहा है। देखिए, इसको लेकर जो लंबी लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। बिहार में किस तरीके से जाति आधारित वोट बैंक पर मजबूती बनानी है, इसको लेकर कांग्रेस जो है वो अब झारखंड के नेताओं को बुलाने जा रही है और इसके तहत बिहार में अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उन नेताओं को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है जो बिहार से जुड़े हुए हैं, जिनका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है, और ऐसे नेता जो बिहार में खासा पहचान रखते हैं उनको बुलाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ऐसे में देखिए, झारखंड कांग्रेस के तरफ से लिस्ट भी जारी की गई है और इन लिस्ट में उन नेताओं के नामों का भी जिक्र किया गया है। हम आपको बता दें कि झारखंड से नेताओं को बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है जिनका बिहार से पुराना नाता हो। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह, बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नाम जो हैं वो सामने आए हैं और ये नाम झारखंड कांग्रेस की ओर से बिहार कांग्रेस को भेजे भी जा चुके हैं। अब बिहार कांग्रेस इन नेताओं को उनकी जाति बहुल इलाके में चुनाव प्रचार के लिए भेजेगी और अपने पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने का जो काम है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के नेताओं की जो लिस्ट है वो भी देखने को मिल रही है, जिसमें सुबोध कांत सहाय का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कायस्थ समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। इसके अलावा दीपिका पांडे सिंह का भी नाम सामने आया है, झारखंड में मंत्री पद पर हैं, बिहार से भी नाता इनका रहा है और ब्राह्मण वोटरों को जोड़ने के लिए कांग्रेस चुनाव में इनकी मदद लेने की जो बात है वो दिख रही है। इसके अलावा कुमार जयमंगल के भी नाम सामने आ रहे हैं, बेरमो से विधायक हैं। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन नेता और इंटक के राष्ट्रीय महासचिव रहे राजेंद्र सिंह के बेटे हैं और राजपूत समुदाय पर इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा राजेश ठाकुर का नाम सामने है, झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बिहार में भूमियार समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस राजेश ठाकुर की मदद ले सकती है। इन सब के अलावा राधाकृष्ण किशोर का भी नाम है, झारखंड में वित्त मंत्री हैं और दलित बुद्धिजीवी के रूप में इनकी पहचान की जाती है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि केशव महतो कमलेश का भी नाम सामने आया है, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और चुनाव में कुर्मी समुदाय के वोटरों को साधने की रणनीति जो है वो इनके माध्यम से तैयार होते हुए नजर आएगी। तो सीधे तौर पर कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक जो है वो बटोरा जा सके, हर एक जाति को साधा जा सके। इसकी जो तैयारी है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। विशेषकर स्वर्ण जाति, ओबीसी समुदाय के लोग और दलित समुदाय के वोट बैंक को पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो कवायद की जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार के उन नेताओं में इतनी क्षमता नहीं है कि बिहार में जाति के आधार पर उनके चेहरे के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जा सके, ताकि जाति के आधार पर वोटर को गोलबंद किया जा सके। ऐसे में कांग्रेस को अब अलग अलग राज्य के नेताओं की जरूरत पड़ रही है
झारखंड की तरफ से लिस्ट सामने आई है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर झारखंड के भी अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी नेताओं के बुलाने की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बिहार की ग्राउंड पर उतारने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल कुर्मी जाति में विशेषकर पकड़ रखते हैं और उनके सहारे कुर्मी वोट बैंक को मजबूत करने की जो कवायद है वो कांग्रेस करेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अजय राय का भी नाम सामने आया है। भूमिजार जाति में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और उनको भी बिहार के ग्राउंड पर उतारने का काम किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के भी तमाम नेताओं की जो सूची है वो भी सामने होगी। झारखंड से नेताओं को बुलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बुलाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपने दम पर बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने में नाकामयाब है और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों से नेताओं को बुलाया जा रहा है। साथ ही जिस तरीके से अपने पुराने वजूद को कांग्रेस जो है वो अब जिंदा करने की कोशिश कर रही है, बिहार में सक्रिय होते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के पास क्या कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके सहारे बिहार विधानसभा की चुनाव की नैया पार कर ली जाए? ये बड़ा सवाल है। रणनीति तैयार हो रही है और अलग अलग राज्यों से नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो भी आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।